नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल अनिरुद्ध वाणी में, जहां पर अनिरुद्ध जी हमें समझाएंगे कि धर्म कितने प्रकार के होते हैं। धर्म कितने प्रकार का? कौन कौन सा? एक धर्म, एक सामान्य धर्म, सामान्य धर्म, एक विशेष धर्म, एक सामान्य, एक विशेषतर धर्म, एक विशेषतम धर्म। कितने धर्म हो गए? एक सामान्य धर्म, एक विशेष धर्म, एक विशेषतर और एक विशेषतम। चार धर्म। सामान्य धर्म क्या है? जो धर्म राम जी का था वो राम जी का धर्म था, सामान्य धर्म। राम जी ने किस धर्म का पालन किया? सामान्य धर्म, माता की सेवा। अनिरुद्ध आचार्य जी ने कथा में आगे बढ़ते हुए बताया कि राम के भाई लक्ष्मण जी और भरत जी ने किस आज्ञा का पालन किया। पिता की सेवा, गुरु की सेवा, अतिथि की सेवा, ये सब सामान्य धर्म है जिसका पालन भली भांति भगवान राम ने किया। विशेष धर्म, विशेष धर्म है लक्ष्मण जी का। विशेष धर्म किसका है? लक्ष्मण जी अपने बाप की बात नहीं मानते, अपनी मां की बात नहीं मानते, यहां तक कि भगवान की बात नहीं मानते। राम जी ने कहा था लक्ष्मण वनवास मत जाओ। कौशल्या मां ने कहा लक्ष्मण तू क्यों जा रहा है, मत जा बेटा, बड़ा कष्ट होगा, वनवास तो राम का हुआ है, तुम क्यों जा रहे हो? राम जी ने कहा लक्ष्मण मत जाओ, वनवास मेरा हुआ। बताओ लक्ष्मण जी को राम जी ने मना किया था कि नहीं? मत जाओ वनवास। भगवान भी कहें कि मुझे छोड़ दो तो भगवान की हर बात मानेंगे, पर प्रभु आप खुद कहें आकर के मुझे छोड़ दो तो हम आपको नहीं छोड़ सकते। लक्ष्मण जी विशेष धर्म, जो भगवान को ना छोड़ें, भगवान के कहने पर भी, औरों के कहना तो छोड़ दो। जैसे आज कुछ लोग भगवान को छोड़कर अन्य भगवानों की पूजा करने लग जाते हैं। कोई बाबा को भगवान बना लिया, कोई किसी को भगवान बना लिया, पूजा कर रहे हैं। कोई व्यक्ति भगवान नहीं हो सकता, भगवान एक है, एक ही भगवान रहेंगे, दो नहीं हो सकते। लक्ष्मण जी ने एक राम के सेवा, बताओ किसी की पूजा की? विशेष धर्म। तीसरा धर्म विशेषतर, जो भरत जी का था। भरत जी राम जी की बात भी मानते हैं और राम जी की आज्ञा को मानते हैं। वो शासन करते हैं पर ये मानकर कि सब प्रभु का है। अच्छा बताइए, आप में से कुछ लोग कहते हैं महाराज जी हम सब कुछ छोड़ना चाहते हैं। आप सब में से बहुत लोग कहते हैं कि महाराज जी हम सब कुछ छोड़ना चाहते हैं। आपका यह प्रश्न बहुत गलत है। ना तो आप कुछ छोड़ना चाहते हो और ना छोड़ सकते हो। छोड़ो मत, ना पत्नी को छोड़ो, ना व्यापार को छोड़ो, ना परिवार को छोड़ो, कुछ भी मत छोड़ो, स्वीकार करो। परंतु स्वीकार कैसे करें? ये सब प्रभु का है, इस भाव से स्वीकार करो। ये सब किसका है? भगवान का। स्वीकार करना है, छोड़ना नहीं है। छोड़ क्या सकते हो तुम? कितनी हिम्मत है छोड़ने? क्या छूटेगा? कुछ नहीं छूटेगा। स्वीकार करो, सब प्रभु का है। भरत जी, अनिरुद्ध आचार्य जी ने कथा में आगे बढ़ते हुए बताया कि राम के भाई लक्ष्मण जी और भरत जी ने किस आज्ञा का पालन किया। ने अयोध्या को स्वीकार किया। राम जी ने कहा वापस जाओ और अयोध्या का राज्य स्वीकार करो। बोले राज्य तो आप करेंगे पर मैं सेवा करूंगा। सिंहासन पर चरण पादुका रखी और सेवा करते रहे। स्वीकार किया भरत जी ने अयोध्या को, पर किस रूप में स्वीकार किया? कि ये राम की है, मेरी है, ऐसा नहीं। परिवार में रहो पर यह भाव रखो कि ये भगवान का परिवार है। पत्नी भगवान की, पुत्र भगवान का, व्यापार हे प्रभु जो हमारे पास, सब कुछ आपका, सब कुछ आपका है। इस भाव से स्वीकार कर लो सब चीजें। भरत भाव है ये। तीसरा धर्म विशेषतर और चौथा विशेषतम, शत्रुघ्न जी का। अच्छा बताओ, भगवान की सेवा करना बड़ा है या भगवान के भक्त की सेवा करना बड़ा है? जोर से। लक्ष्मण जी ने भगवान की सेवा की और शत्रुघ्न जी ने
भरत जी की सेवा की। भरत जी भक्त हैं, इसलिए शास्त्रों को जब गंभीरता से पढ़ोगे तो सबसे अधिक सम्मान शास्त्रों ने शत्रुघ्न जी को दिया। क्यों? क्योंकि भगवान और लक्ष्मण जी और भरत जी ये तीनों कुछ कुछ बोले हैं। पूरी रामचरितमानस उठाओ, पूरी रामायण उठाओ, इन तीनों ने बहुत कुछ बोला है। भगवान राम बहुत बोले, भगवान श्री लक्ष्मण जी बहुत बोले, भरत जी बहुत बोले, पर आपने कहां सुना कि शत्रुघ्न जी ने कुछ बोला? कम, 1% कहीं कहीं बोला है, कुछ कुछ बोला है। शत्रुघ्न जी ने कुछ नहीं बोला। बोला केवल सेवा की। किसकी? भगवान की नहीं, भक्त की। दासानुदासो भवितास्मि भूयः। इसलिए भगवान के भक्तों की सेवा करना विशेषतम धर्म है। इसलिए सेवा सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए सेवा करो। माता की सेवा, पिता की सेवा, पति की सेवा। आजकल की लड़कियां शादी हो जाने के बाद कहती हैं हम अलग रहेंगे, सास के संग नहीं जमती, ससुर के संग नहीं। अलग क्यों? अलग क्यों रहना है? परिवार में क्यों नहीं रहना है? आज सब अलग अलग रहना चाहते हैं, क्यों? अरे परिवार में रहना अपने बच्चों को सिखाओ मेरी माँ। परिवार जरूरी होता है, दादा जरूरी है। आजकल के बच्चे संस्कारी क्यों नहीं है? पहले के दादा बच्चों को पढ़ाते थे, कहानियां सुनाते थे, मंदिर ले जाते थे, कीर्तन कराते थे, अच्छे संस्कार देते थे। आजकल ना दादा रह गए ना दादियां रह गई, माँ बाप अलग रहते हैं, दादा दादी अलग रहते हैं। कौन सेवा करेगा? कौन बच्चों को शिक्षित करेगा? स्कूल में शिक्षा है, संस्कार नहीं है। संस्कार तो घर पे मिलते हैं। पति भगवान गोपियों को देखे, सारी गोपियां आई, बांसुरी बजाए, भगवान सब आए काम छोड़ छोड़। भगवान ने कहा स्वागतम वो महाभागा प्रियम किं करवाणि वा प्रजस्या नामयम कच्चिद ब्रूता गमनिका। हमें अनिरुद्ध आचार्य जी बताते हैं कि पति की सेवा करनी चाहिए और पति भगवान का ही एक रूप होते हैं। तो हमें जी जान लगाकर पति की सेवा करनी चाहिए और उनका आशीर्वाद सदा हमारे ऊपर बना रहना चाहिए। पति कैसा भी हो, पति की सेवा करना नारी का धर्म है। पति कैसा भी हो। यहां भगवान कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ध्यान से सुनिए। पति की सेवा भगवान की सेवा। किसकी सेवा करनी चाहिए मेरी मां? आप अपने पति को क्या मानती हो? ये पीली मैया क्या दुश्मन? हाँ, भगवान भगवान के भगवान भगवान मैया। ओ मेरी मां, आप क्या मानती हो अपने पति को? राक्षस? मैया, ओ मेरी मां, आप भगवान को क्या, अपने पति को क्या मानती हो? आप लोग मैया भगवान को क्या मानती हो मेरी मां? अब आवाज आई तो बताओ, आप लोग भगवान को क्या, अपने पति को क्या मानते हैं? पति भगवान है। पति को स्वीकार करो भगवान के रूप में, पत्नी को स्वीकार करो लक्ष्मी के रूप में, पुत्र को स्वीकार करो भगवान के प्रसाद के रूप में, धन को स्वीकार करो प्रभु की कृपा के रूप में। स्वीकार करो, उस स्वीकारता में अभिमान ना जागे कि मैं हूं। गलतियां हम करते हैं, हम मालिक बन के बैठ जाते हैं, मैं ये हूं मैं वो ना। प्रिय भक्तों, स्वीकार करना है पति को। पति कौन है मेरी मां? भगवान। यदि पत्थर की मूर्ति में आप भगवान को देख सकती हो तो पति में भगवान का दर्शन क्यों नहीं हो सकता? मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। आपका पति बहुत अच्छा है,
आपकी पत्नी बहुत अच्छी है, आप दोनों बहुत प्रेम से रहते हैं, आपके बीच में कोई तू तू मैं नहीं होती, आपके बच्चे बहुत आज्ञाकारी हैं, बहुत संस्कारी हैं। अरे एक गृहस्थ को क्या चाहिए कि आज्ञाकारी पत्नी हो, पत्नी से प्रेम करने वाला पति हो, और बच्चों को आपने संस्कारवान बना के देश के हित में लगा दिया। अब बताओ, आपकी गृहस्थी की सफलता तो यही है ना। आप कौन सी पूजा करना चाहती हो, किस देवता की पूजा करना चाहती हो? आपका देवता आपका पति है। स्त्री के कितने व्रत होते हैं? मैया, ओ पंचायती मैया, कितने व्रत होते हैं आप लोगों के? मैया, ओ मेरी मां, ये हरी मैया को जगह नहीं मिल रही है क्या? चलो बताओ, आपके व्रत कितने होते हैं मेरी मां? कितने? बहुत सारे। कितने व्रत होते हैं? स्त्रियों के कितने व्रत होते हैं? 25। स्त्रियों का एक व्रत है, लेकिन आजकल की स्त्रियां बस वो एक व्रत ना करके बाकी सारे करती हैं। स्त्रियों का एक व्रत है। यदि आप एक व्रत कर लोगी तो आपको दूसरा व्रत करने की जरूरत नहीं है। कौन सा व्रत? एक पतिव्रत रहे जगत में, सब व्रत है बेकार। बिन पतिव्रत के नारी का तो जीवन है बेकार। सोना पति बिना संसार। स्त्री का एक ही व्रत है, कौन सा? पातिव्रत। माता अनसुईया ने कौन सा व्रत रखा? जोर से। पतिव्रता। वो ऐसी पतिव्रता थी कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों उनके घर बच्चा बन के पहुंच गए। मां ने दूध पिलाया। स्त्री केवल पतिव्रता हो जाए तो वो भगवान को वश में कर सकती है। माता पार्वती पतिव्रता है, माता सरस्वती और माता लक्ष्मी पतिव्रता है। आप भी पतिव्रता हो जाओ, आपको कोई व्रत करने की जरूरत नहीं। अच्छा, पतिव्रता स्त्री किसे कहते हैं? क्या लक्षण है? मैया बताएंगी, चश्मा वाली मैया बताओ मेरी मां। जितनी चश्मा वाली मैया सब बताएंगी, क्योंकि आप लोगों को ज्यादा दिखता है ना। चलो बताओ, पतिव्रता नारी किसे कहते हैं? मैया, कौन है पतिव्रता नारी? जो स्त्री अपने पति के सिवा पराये पुरुष को कभी स्वप्न में भी ना देखे, वो नारी पतिव्रता है। जो अपने पति के सिवा पर पुरुष को स्वप्न में भी ना देखे, और जो पत्नी सब प्रकार से अपने पति को खुश रखे, वो नारी पतिव्रता है। पति के जागने के पहले जाग जाए, पति के खाने के बाद खाए, और पति की आज्ञा को भगवान की आज्ञा की तरह माने, वो नारी पतिव्रता। तो आप में से कितनी पतिव्रता हैं? हाथ उठाओ। उठाओ मेरी मां, मैं दर्शन कर लूं। मैया, आप पतिव्रता नहीं हो? ओ लड़ाकू मैया, क्या बच्चे से लड़ रही हो? पतिव्रता हो या नहीं? तो हाथ उठाओ। कुछ कम हाथ दिख रहे हैं। हाँ, पति कौन? आज से अपने पति को क्या मानेंगी? जोर से। परमेश्वर, भगवान। पति ही ब्रह्मा, पति ही विष्णु, पति नरवदाधार। जिस नारी ने
पति को पाया उसकी नैया पार, सोना पति बिना संसार। अब कुछ मैया बोल रही हैं, महाराज जी पति नालायक हो तो, पति दुष्ट हो तो, मारने वाला हो तो, शराबी हो तो क्या उसे भी भगवान माने? देखो सामने वाला कैसा है, पति को चाहिए कि आप पत्नी व्रता बने। आप में से कितने पुरुष पत्नी व्रता हैं जिनकी एक पत्नी हो, एक पत्नी के सिवा सपने में भी दूसरी औरत का चिंतन ना हो, वो पुरुष पत्नी व्रता होता है। बताओ कितने मर्द पत्नी व्रता है? आप भैया आप पत्नी व्रता नहीं हो? इतना लेट उठा, पत्नी देख लेगी तो क्लास लग जाएगी। दूसरी है आपकी पड़ोसन? नहीं, किसी को देखते तो नहीं हो? जेठालाल की तरह बबीता जी को तो नहीं देखते? हाँ। आपकी भैया शादी हो गई? नहीं हुई? एक पत्नी व्रता बनना, जैसे प्रभु राम एक पत्नी व्रता। इस तरफ के पुरुष, कितने पुरुष पत्नी व्रता हैं? हाथ उठा के कंफर्म कराओ जिनकी दूसरी नहीं है। पुरुष को चाहिए कि वो पत्नी व्रता बने और नारी को चाहिए वो पति व्रता बने। और दोनों, हमारे यहां पुरुष को कहते हैं नारायण और स्त्री को कहते हैं लक्ष्मी। आप सही राह पर चलो तो आप ही लक्ष्मी नारायण हैं। पति परमेश्वर है और पत्नी देवी है, लक्ष्मी है। आज मैं आपको एक मंत्र दूंगा, जिस मंत्र को आप फॉलो करेंगे तो आपकी कभी लड़ाई नहीं होगी पति पत्नी की। कौन कौन चाहता है वो मंत्र लेना? आप चाहती हो मेरी मां? हाथ उठा लो। ये मैया नहीं चाहती हो मेरी मां? चलो सब लोग अपनी एक उंगली उठाओ, सब लोग। ये मोबाइल चलाने वाले हमें अनिरुद्ध आचार्य जी बताते हैं कि पति की सेवा करनी चाहिए और पति भगवान का ही एक रूप होते हैं, तो हमें जी जान लगाकर पति की सेवा करनी चाहिए और उनका आशीर्वाद सदा हमारे ऊपर बना रहना चाहिए। भैया से बोलो, भैया आप भी उठाओ सरकार। ये मोबाइल चलाने वाले भैया सोफे पे बैठे हैं, कुर्सी पे। हाँ हाँ, एक उंगली उठाओ सब लोग। उठ गई? अब इसे यहां रखो सब लोग। आज के बाद आपकी पत्नी कुछ बोले तो आप ये मंत्र का प्रयोग करेंगे, और आपका पति कुछ बोले ये मंत्र साइलेंट मोड पर। आपका पति कुछ भी बोले आप जवाब ही मत दो गुस्से में। आपकी पत्नी कुछ बोले जवाब ही मत दो गुस्से में। उस समय चुप रह लो। गुस्सा 4 मिनट का होता है, लेकिन वो 4 मिनट की तबाही ऐसे मचाता है, सालों साल के रिश्ते बिगाड़ देता है। मैया, ओ हमारी प्यारी माँ, कहाँ चली? टाटा। गुस्सा हो गई क्या? चुप रहने का बोल दिया तो? जा रही हो, जल्दी आना। हाँ मैया, टाटा। टाटा तो कर लो मेरी माँ। हाँ सुनो, चुप रहना, मौन रहो तो ही अच्छा है, कम से कम विष मत घोलो। बोलो यदि पहले तुम तौलो, फिर मुख को खोला करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। चुप रहो। अच्छा, एक सवाल पूछूं मैं आपसे। 20 करोड़ रुपए का सवाल है। सही उत्तर देंगे तो 20 करोड़ का ज्ञान आपके मस्तिष्क में ट्रांसफर हो जाएगा। एक सवाल है, बताओ पति पत्नी के बीच में क्या होना चाहिए रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए? पहला पैसा, दूसरा समझदारी, तीसरा प्रेम और चौथी सहनशीलता। पति और पत्नी के बीच में क्या होना चाहिए?
पैसा, प्रेम, समझदारी, सहनशीलता। क्या? जो पत्नी सहनशील है, देखो पैसा आ जाएगा, प्यार हो जाएगा, समझदारी समय के साथ आएगी, पर रिश्तों में होना चाहिए सहनशीलता। भगवान ने शिशुपाल की 100 गालियां सुनी। पत्थर भी जब मूर्ति बनती है, अभी रामलला बने तो रामलला को बनाने वाला जो मूर्तिकार था, उसने राम जी के मुंह पर कितनी छेनी और हथौड़ा की चोट मारी होगी? हाँ या ना? कितनी छेनी और हथौड़े की चोट मुंह पर, आंखों पर पड़ी होगी, लेकिन वो हर चोट सहता गया पत्थर, हर चोट सहता गया पत्थर, तब जाकर के आज भगवान बनकर के समाज में प्रतिष्ठित है। यदि वो पत्थर, छेनी और हथौड़े की चोट से टूट जाता तो क्या वो रामलला कहलाते? जो पत्थर सहता है ना, वो समाज में भगवान बनकर रहता है। जो व्यक्ति सहेगा वो समाज में प्रतिष्ठित होकर के रहेगा, चाहे वो पत्नी हो या पति हो। हर दुख, हर दर्द, हर पीड़ा, हर अपमान सहना पड़ता है। शंकर जी ने जहर पिया, समाज के कड़वे जहर को पीना पड़ता है, रिश्तों को बचाना पड़ता है, तब जाकर गृहस्थी चलती है। जरा जरा सी बात में गुस्सा करना, जरा जरा सी बात में रूठ कर चले जाना, ये रिश्तों की समझदारी नहीं है। रिश्ते उन्हीं के रहेंगे जो समझदार, और समझदारी का परिचय कौन देगा? स्त्री या पुरुष? ज्यादा किसकी जिम्मेदारी है? दोनों की जिम्मेदारी है, पर ज्यादा स्त्रियों की जिम्मेदारी है, ज्यादा पुरुषों की जिम्मेदारी है कि आप दोनों अपने रिश्तों को बचाए रखें। और बचाने के लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन है चुप रहना। वहां मत बोलिए जहां बोलने की जरूरत नहीं है, पर वहां जरूर बोलिए जहां बोलने की जरूरत है। कब बोलना है? ठंडे दिमाग से, अच्छे से संभाल कर बोलना। शब्दों को संभाल कर बोला जाता है। शब्दों में बड़ी जान होती है मेरी माँ, इन्हीं से आरती, अरदास और अजान होती है। यही समुंदर के वो मोती हैं जिससे इंसानों को पहचान होती है। शब्दों में बड़ी, ये शब्दों से ही रिश्ते बनते हैं और शब्दों से ही रिश्ते बिगड़ते हैं। शब्दों को संभालिएगा, कुछ भी मत बोलिएगा, कुछ भी मत बोलिएगा, टूट जाएंगे रिश्ते। पति पत्नी को बहुत समझदारी का परिचय देना चाहिए और रिश्तों में सहनशीलता होनी चाहिए। अपनी बेटियों को समझाओ कि बेटा सहनशील बनो। आज लड़की बोलती है मैं क्यों सुनूं, मैं क्यों सहूं, ऐसी अकड़ नहीं चलती रिश्तों में। आजकल की मां अपनी बेटी को सही संस्कार नहीं देती, इसलिए आज सबसे ज्यादा तलाक होते हैं। आज भारत में जितने भी तलाक होते हैं, उस तलाक में सबसे बड़ी गलती किसकी होती है? चलो बताओ, तलाकों में सबसे ज्यादा गलती किसकी होती है? किसकी मां? लड़के की मां के लड़के की मां? लड़के की मां या लड़की की मां? जोर से। लड़के की मां, लड़की की मां। हाँ, तो आप लोग शादी के बाद अपनी मां से ज्यादा टच में ना रहना। शादी हो, मां को टाटा बाय बाय कह के निकलो। अब पति ही परमेश्वर है, हाल चाल पूछते रहो, पर ज्यादा भी नहीं। जरूरत से ज्यादा अमृत भी हानिकारक है। मां का जरूरत से ज्यादा बेटी के जीवन में इंटरफियर करना, बेटी के घर की तबाही करना है। इसलिए कह दो लड़की की मां से शादी के बाद ज्यादा हाय हालों में ना लगी रहे। बेटी को जीने दे, वहां संघर्षों को करने दे बेटी को। थोड़ा कोई बड़ी दिक्कत है, बड़ी टेंशन है, तो बेटी का सपोर्ट करो। छोटी छोटी बातों में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। रिश्तों को चाहिए सहनशील बने। हम सब अपनी बेटियों को ऐसे संस्कार दें कि रिश्ते खराब ना हो। तो आज से कितने लोग मेरी बात से सहमत होकर के उंगली रख करके मुंह पर और अपने रिश्तों को निभाएंगे, चलाएंगे, आगे बढ़ाएंगे? हर बात पर जहां जरूरत है, देखो कि माहौल ठीक नहीं है, चुप रहो, शांति से बात करेंगे। रिश्तों का भरोसा नहीं है, पता नहीं कब किसका रिश्ता अंतिम रिश्ता हो, कब किसकी मुस्कान आखिरी मुस्कान हो, कब किसका मिलन अंतिम मिलन हो। भक्तों
स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। चलो सब लोग सावधान हो जाओ, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, उसका उत्तर देना आप सब लोग। सावधान सुनो। एक दिन मैं अखबार पढ़ रहा था, तो मैंने देखा कि अखबार में मेरी फोटो छपी है, पर उसमें लिखा था कि मैं मर चुका हूं। एक दिन अब आप जरा विचार करो कि आप अखबार पढ़ें और आपके फोटो सामने आ जाए अखबार में और ये लिखा हो कि आपकी मृत्यु हो चुकी है, आपको कैसा लगेगा? एक दिन मैं अखबार पढ़ रहा था, फ्रंट पर ही मेरी फोटो छपी थी, लिखा था मैं मर चुका हूं। मैंने कही कैसा घटिया मजाक किसी ने किया, मैं तो जिंदा हूं। पर मैं जब बाहर निकला ना तो बहुत लोग रो रहे थे, मां, पिता, पत्नी, पुत्र, परिवार। मैंने ध्यान से देखा, मां क्यों रो रही हो? वहां पर एक लाश पड़ी थी, ध्यान से देखा वो लाश मेरी थी। अरे मैंने कहा ये क्या मजाक चल रहा है? मां को समझाया, मां क्यों रो रही हो, पर मां ने एक ना सुनी। पत्नी को समझाया, पत्नी ने ना सुना। मित्रों को समझाया, मित्रों ने ना। अब मुझे लगा यार मैं मर तो नहीं गया, हाँ मैं सच्ची मर चुका था। केवल मेरे भटकता हुआ वो सूक्ष्म शरीर था। मैं सबको देख सकता था पर मुझे कोई नहीं देख सकता था। मां को रोता हुआ मैं देख सकता था पर मां के आंसू नहीं पहुंच सकता था। मैं पत्नी को रोता हुआ देख तो सकता था पर पत्नी के आंसू नहीं पहुंच सकता था, क्योंकि मैं मर चुका था। वो अखबार की जो खबर थी बिल्कुल सही थी, मैं केवल भटकता हुआ जीव बन के रह गया हूं। अच्छा, आप भी जब मरेंगे ना, तो जब आदमी मरता है ना तो उस लाश के पास कुछ समय तक वो जीव वहीं रहता है। वो मृत शरीर, जैसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं, हमारा शरीर यहां मर जाता है, पर जो हमारा सूक्ष्म शरीर होता है, जिससे हम स्वप्न को देखते हैं, सपना जब हम देखते हैं ना तो हमारा एक शरीर होता है ना, सपने में एक बिस्तर में सोया शरीर, एक सपने को देखता हुआ शरीर, ये दो शरीर। तो जो सपने पे था वही सूक्ष्म शरीर कहलाता है। आत्मा निकलती है, उस शरीर में प्रवेश करती है, उसी को यमदूत पकड़ कर ले जाते हैं। पर जाते हुए व्यक्ति कहता थोड़ा रुक जाओ, देख लूं क्या हो रहा है। जब हम सब मरेंगे तो हमारे शरीर में कुछ लोग लिपट लिपट कर रोएंगे, सब हम देखेंगे, सब दृश्य देखेंगे। कौन रो रहा है? हम सबको देख सकते हैं पर हमें कोई ना देखेगा। अब बताओ, उस समय आप आंसू पहुंचना चाहोगे ना अपनी मां के, तो क्या पहुंच पाओगे? उत्तर दो। उस समय आप अपनी पत्नी या पति के आंसू पहुंचना चाहोगे, पहुंच पाओगे? उस दिन पता चलेगा कि आपकी मां, आपकी पत्नी, आपका पति आपको कितना प्यार करता है। कई बार ना कुछ लोग कहते नहीं है कि हम तुमसे प्यार करते हैं, पर करते हैं। जैसे मां कभी नहीं कहती अपने बेटे से कि बेटा मैं तेरे से बहुत प्यार करती हूं, आई लव यू। मां कभी नहीं कहती अपने बेटे को, पर जितना करती है ना वो कोई समझ नहीं सकता। ऐसी पत्नी अपने पति से कितना प्यार करती है। पति भी करता है पर पत्नियों को पता नहीं समझ आता है या नहीं आता। जब मर जाता है व्यक्ति तब उनके अपने रोते हैं, पर आप आंसू नहीं पहुंच सकते। मरने के बाद आप किसी के आंसू नहीं पहुंच सकते। इसलिए हाथ जोड़ के कहता हूं, जीते जी आंसू पहुंचना सीखिए। अपनी पत्नी के, अपने पति के, अपने मां के, अपने पिता के, अपनों के काम आइए। मर जाने के बाद यमराज से कहा हमने कि प्रभु 1 मिनट का समय दे दो, हम अपनी मां से कुछ कह लें। जब आप मर जाएंगे ना, या मरने का समय आएगा ना, तब आप एक मिनट के लिए तड़पेंगे कि 1 मिनट का समय दे दो, कुछ कह दूं मैं अपनी मां से, कुछ कह दूं अपनी पत्नी से। इसलिए रिश्तों को बहुत अच्छे से जिया करो, कल मर ही जाना है। क्यों रूठे हो? जो समय लड़ाई झगड़े में जा रहा है वो प्यार मोहब्बत में भी तो खर्च हो सकता है। इसलिए समय को प्रेम से खर्च करो, क्योंकि ये समय जो बीत गया लौट के आने वाला नहीं है। और ये समय
रोज जा रहा है। मुट्ठी पर रेत दबाओ, एक एक कण बालू का खिसक जाता है, ऐसे उम्र खिसक रही है, सरक रहा है जीवन। पत्नी, आज आप लोग एक काम करना, अपने घर जाकर जितनी पत्नियां हैं आप सब, आज हमने बोला था ना जोड़े से आना, तो आज जितनी पत्नियां हैं और जितने पति हैं, आज आप लोग अपने घर जाना कथा। तो मित्रों, कथा में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन में जय श्री राधे कृष्णा लिख दें। तो मित्रों चलिए कथा में आगे बढ़ते हैं। के बाद तो एक दूसरे का हाथ पकड़कर ऐसे पत्नी पति का हाथ पकड़ेगी और पति पत्नी का हाथ अपने हाथ में लेकर एक दूसरे की तरफ देखकर आप लोग एक बात बोलना। आज पत्नियां बोलेंगी अपने पति से कि आज से यदि मैं गुस्से में आपसे कुछ कह दूं तो वो मेरा गुस्सा समझकर आप मेरी बात का बुरा मत मानना, क्योंकि हम जो कहते हैं ना गुस्से में कई बातों का कोई वजन नहीं होता। गुस्से में कह दीजिए आप अपने पति से बोलना कि मैं गुस्से में कुछ आपको कहूं तो आप बुरा मत मानना, और पति भी बोलना आप अपनी पत्नी से कि मैं तुझे गुस्से में डांट दूं, कुछ कह दूं, तुम बुरा मत मानना। जब मेरा गुस्सा शांत हो जाए तब तुम फिर जो कहोगी मैं सुनूंगा। और एक दूसरे को वादा करो कि जब आप गुस्सा करेंगे तो मैं चुप रहूंगी और जब मैं गुस्से में रहूंगी तो आप चुप रहेंगे। देखिए, गुस्से पर आपका कंट्रोल नहीं है, लेकिन इस समझदारी से आप अपने रिश्तों को बचा सकते हैं। एक दूसरे को समय देकर हाथ पकड़कर दोनों का एक बार पूछिएगा पति से कि जब मेरा अंत समय आएगा तो मैं आपको देख पाऊं ना देख पाऊं, आखिरी समय मिल पाऊं ना मिल पाऊं, आखिरी समय कुछ कह पाऊं ना कह पाऊं। इसलिए आप जब मिला करो, कुछ बोला करो तो ऐसे बोला करो कि ये अंतिम शब्द है, ऐसे मिला करो ये अंतिम मिलन है। रिश्तों का कोई भरोसा नहीं। जब मृत्यु का समय आया तो हमने कहा हे यमराज जी 1 मिनट का समय हमें दे दो। अब वो 1 मिनट का जब समय मिला तो आपने क्या मांगा, हमने क्या मांगा, जरा उपयोग कर लो। मरने के बाद रोना मत, मैं जिंदा हूं तो मेरे से प्यार की बातें कर लो, मेरी बात समझ लो, मेरे मरने पर रोने से लाभ ना होगा कुछ। अनिरुद्धाचार्य जिंदा है तो मेरी बात मान लो, आपका भला होगा। मेरे मरने पर आंसू बहाने से कुछ न पाओगे। आपकी पत्नी है, उसको जी भर के प्यार कर लो, उसको खुश रख लो, उसके मरने के बाद आंसू बहाने से कुछ ना पाओगे। अपने पति से प्यार करो और अपने पति के साथ बढ़िया से रहो, उसे खुश रखो, मरने के बाद कुछ ना पाओगे। माँ जिंदा है, सेवा करो, माँ से प्यार करो, खुश रखो उसे, मरने के बाद आंसू बहाने से क्या पा जाओगे। मेरा मानना है किसी के मरने पर रोना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति जिंदा हो उसकी इतनी सेवा करो, इतना खुश रखो उसे कि उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लग जाएं कि वाह आपने मेरी इतनी सेवा की, इतना ख्याल रखा। मरने के बाद रोना बड़ी बात नहीं है। तो आज से कौन कौन अपने रिश्तों को लेकर के जागरूक रहेगा। और जब सामने वाला गुस्सा में है, देखो आपका पति आपको यदि प्यार करता है तो डांटेगा भी आपको। आपकी पत्नी यदि प्यार आपको करती है तो शिकायतें भी आपसे ही होंगी। इसलिए आप ये मत बोला करो कि हमारा पति तो हमें डांटता है। रही बात कि महाराज जी हमारा पति शराबी है, हमारा पति मांसाहारी है, हमारा पति गालियां देता है, मारता है, तो देखो पति 2 प्रकार के होते हैं। एक पति होते हैं वो जो ब्रांडेड होते हैं और दूसरे होते हैं चाइना मॉडल। चाइना मॉडल कब खराब हो जाए कोई गारंटी नहीं, ब्रांडेड पति जल्दी बिगड़ता नहीं है। अच्छा, पत्नियां भी 2 होती हैं, एक ब्रांडेड पत्नी, एक चाइना मॉडल। मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहिए ये चाइना मॉडल है, कब बिगड़ जाए, और बिगड़ जाए तो सुधरे भी नहीं। तो आपने पुण्य ज्यादा किया होगा तो आपको अच्छी पत्नी मिली होगी, आपको अच्छा पति मिला होगा। आपका पुण्य कम था तो भगवान ने सस्ती पत्नी पकड़ा दी, सस्ता पति पकड़ा दिया। अब झेलो, तुम्हारी पुण्य है।
अब जैसा है गोरा काला, झगड़ा लड़ाई प्यार करने सब तुम्हारी। अब देखो अपने से रिश्तों को निभाओ। भगवान गोपियों के संग, गोपियां बोली आप हमारे पति हैं, हम आपको छोड़कर कहां जाएं। भगवान गोपियों के संग रास रचाने लग गए। भगवान गोपियों के संग क्या करने लग गए? रास। रास मतलब जोर से, रास मतलब जोर से, रास मतलब, रास मतलब मिलन, भक्त और भगवान का। तो भगवान गोपियों से मिलने लगे, गोपियों के संग नाचने लगे। भगवान गोपियों को जितनी गोपियां उतने कृष्ण। जब भगवान गोपियों के संग रास रचाए उस समय भगवान की आयु कितनी थी? 8 वर्ष। और 8 वर्ष के बच्चे में कोई विषय वासना नहीं होती। इस दृष्टि से भी ये कोई लीला, ये वासना की लीला नहीं, ये तो भक्त और भगवान का मिलन है। और भगवान गोपियों, जितनी गोपियां उतने कृष्ण बनकर भगवान रास रचा रहे हैं। पर गोपियों के साथ एक गलत बात यह हो गई कि गोपियों को अभिमान आ गया, गोपियों को घमंड आ गया। हम कितनी सुंदर हैं, वाह, हमारे जैसा कोई नहीं। देखो जरा कन्हैया हमारे आगे पीछे डोल रहे हैं। अब गोपियों को जब अभिमान आया तो जहां काम है वहां श्याम कहां है? भगवान वहां नहीं रहते भक्तों जहां अभिमान रहता है। इसलिए भक्त को कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। गोपियां अभिमान में डूब गई, मैं कितनी सुंदर हूं। भगवान श्री राधा रानी को लेकर अंतर्धान हो गए। सारी गोपियां तड़पने लगी, विरह में व्याकुल हो गईं। भगवान हमसे मिल गए होते कब के, पर ये अभिमान नहीं मिलने देता। अच्छा ये बताओ, आप में से कितने लोगों के अंदर अभिमान है? आप में से कितने लोगों के अंदर अभिमान है? आज भगवान किसी को जरा सा कुछ दे देना मेरी मां, तो आदमी अभिमान में खो जाता है। आजकल लोग चलते नहीं हैं, उड़ते हैं। आजकल लोग चलते नहीं हैं, लोग उड़ते हैं। लोग ऐसे ऐसे, जरा भगवान 2 पैसा दे दें तो आदमी ऐसे ऐसे चलने लग जाता है। साहब अभिमान ना करो। रावण जैसों का अभिमान नहीं चला, हमारा और आपका क्या चलेगा? जो मिला है प्रभु की कृपा मानो। हम इस लायक तो थे ही नहीं, कृपा करके दिया। किस बात का घमंड है? एक बार क्या हुआ, आज किसी को गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए, पद प्रतिष्ठा मिल जाए तो लोग ना अभिमान। आप लोगों को निवेदन करता हूं, कितना भी पैसा दें भगवान, आम का वृक्ष जब फलों से भरता है तो आम का वृक्ष झुकता है। जितना ईश्वर तुम्हें धनवान बनाए, जितना पद प्रतिष्ठा से भरे भगवान, उतने समाज में झुक जाओ, नम्र हो जाओ। ये आपकी उदारता है, ये आपकी महानता है। अभिमान हो जाना, अभिमानी हो जाना, ये समझदारी नहीं है। एक किसान था, एक छोटी सी कहानी सुनो, बात समझ में आ जाएगी सबके। एक किसान था, उसके पास एक बैलगाड़ी थी जिसे छकड़ा भी कहते हैं। किसान अपने खेत से घर आ रहा था, बैलगाड़ी थी, 2 बैलगाड़ी को चला रहे थे। नीचे कुत्ता, पालतू कुत्ता किसान का नीचे चल रहा था। गधा बगल से निकला तो गधे ने बोला कुत्ते से, कहो कुत्ते कैसे हो? कुत्ता बोला मजे में, अभी थोड़ा जिम्मेदारी ज्यादा है, ये गाड़ी मालिक ने कंधों पर रख दी है। गधा बोला यार गाड़ी तुम्हारे कंधे में नहीं है, गाड़ी तो बैलों के कंधे में है। कुत्ता बोला कर दी ना गधों वाली बात, अरे ये बैल मेरे बॉडीगार्ड हैं। कुत्ता बोला ये गाड़ी तो हम चला रहे हैं। कुत्ता बोला कि ये गाड़ी तो हम चला रहे हैं। गधा बोला यदि तुम चला रहे हो तो रुको, स्टॉप। कुत्ता रुका तो गाड़ी संयोगवश रुक गई। गधा बोला चलो, गो। कुत्ता चला, अकस्मात गाड़ी भी चल पड़ी। अब तो कुत्ते की छाती फूल गई, गाड़ी हम चला रहे। अब आप लोगों को उत्तर देना है, बताओ गाड़ी कौन चला रहा था, कुत्ता या बैल? मैया आप बताओ, गाड़ी कौन चला रहा था, कुत्ता या बैल? उत्तर जोर से। हाँ,
गाड़ी तो बैल चला रहे थे, पर ये कुत्ता झूठी छाती पीट रहा था, मैं चला रहा हूं, मैं चला रहा हूं। उसी तरह हम सबकी गाड़ी चलाने वाले भगवान हैं। हम उस कुत्ते की तरह छाती पीटते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ये किया। हम कुछ नहीं करते, भगवान हमसे कराते हैं, भगवान हमें निमित्त बनाते हैं। इसलिए घमंड से बचना है तो सदा ये बात याद रखो कि सब कुछ भगवान कर रहे हैं। यदि आप ये मान लोगे कि सब कुछ करने वाले भगवान हैं, तो आप घमंड से बच जाओगे। और ये मान लोगे कि मैं कर रहा हूं, तब तो घमंड आपका नाश कर देगा, तब तो घमंड आपका विनाश कर देगा। इसलिए इस घमंड से बचो कि आप कुछ कर रहे हैं। कौन करने वाला है? जोर से, भगवान। हम ना माने कि हम कर रहे, हमसे ईश्वर करा रहे। हम देख नहीं रहे, ईश्वर हमारी आंखों से देख रहा। हम नहीं बोल रहे, हमारी वाणी से भगवान बोल रहा। हम नहीं कर रहे, हमसे ईश्वर करा रहे। हम यदि वृद्ध माओ की सेवा करते हैं तो हम नहीं करते, भगवान हमसे करा रहे हैं। आप यदि कोई पुण्य करते हो तो आप नहीं करते, ईश्वर आपसे करा रहे। हम करने वाले नहीं है, हमको ईश्वर निमित्त बनाए। घमंड कभी ना करना साहब। घमंड व्यक्ति तब करता है जब व्यक्ति अपनी औकात भूल जाता है। आप औकात ना भूलिए अपनी। हम सबकी औकात क्या है कहो तो याद दिला दूं? याद दिलाऊं? हां या ना? तो बताओ। जब हम चिता पर जलेंगे, जब हम मरेंगे और चिता पर जलेंगे, तो बताओ हमारे चिता पर जलने के बाद क्या रह जाएगी? जोर से, मुट्ठी भर राख। और वो राख एक 50 रुपए के घड़े में समा जाएगी। आप में से कितने लोग एक दिन राख बन जाएंगे? कब तक बन जाओगे? आज 2024 चल रहा है। 2050 आते आते, 2070 आते आते, 2080 आते आते, 2099 आते आते तो हम राख बन चुके होंगे मेरी मां। ये बात सही है या गलत है? 2099, अधिक से अधिक बोल रहा हूं कि 2099 आते आते तो हम राख बन चुके होंगे। बड़ी बड़ी गाड़ी और बड़े बड़े बंगलों में चलने वाले लोग राख बन के उड़ जाएंगे। अब बताओ घमंड करें तो किसका करें? गाड़ी का, बंगले का? ये गाड़ी बंगला कितने दिन का है? जंग लग जाएगी तुम्हारी गाड़ी में, और ये घर, ये महल कबाड़ बन जाएंगे, खंडहर हो जाएंगे समय के साथ। आप में से कितने लोग एक दिन 50 रुपए के घड़े में समा जाओगे? तो बताओ फिर घमंड किसका है? क्यों इतनी बड़ी बातें कि मैं ये, मैं वो? अरे ईश्वर ने जो दिया है नम्रता से स्वीकार करो। इंसान बनो, राक्षस नहीं, शैतान नहीं, अभिमानी नहीं। घमंड किसका? अभिमान ना करना साहब। भगवान अभिमान को बिल्कुल पसंद नहीं करते। जितना ईश्वर दें उतने नम्र हो जाओ। हम तो कहते हैं 50 रुपए का घड़ा आज ही खरीद लेना और अपने घर में कहीं बांध लेना। आते जाते घर में घड़े का दर्शन होगा तो घमंड नहीं आएगा कि एक दिन इसी घड़े में समाना है। घमंड किस बात का? मैं तो मुट्ठी भर राख हूं साहब, इसलिए घमंड नहीं करता। मुझे मेरी औकात पता है। आप भूल गए अपनी औकात, इसलिए घमंड में चूर चूर हो गए। समझा दो उन लोगों को जो घमंड में घूम रहे हैं, समझा दो कि भविष्य की राख हो, इससे ज्यादा तुम्हारी औकात कुछ नहीं है। तुम्हारे बाप दादे सब मिल गए राख में, अब तुम्हारा नंबर है। ये मृत्यु लोक है साहब। जिस माटी पे तुम बैठे हो, ये कितने लोग माटी बन गए। घमंड नहीं, ईश्वर ने जो दिया ईश्वर का धन्यवाद। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलू नहीं। बोल दो एक बार, हे नाथ मैं आपको कभी
भूत को आज्ञा दो, जाओ रास रचा के आओ, नहीं दोगी ना? आपके पति रास रचाएं तो सही है कि गलत है? उत्तर जोर से, जोर से। गलत। तो आपके पति रास रचाएं तो गलत है, तो भगवान रास रचाएं तो सही कैसे है? क्योंकि आप बोलेंगे कि वो भगवान है ना। भगवान कभी ऐसा काम नहीं करते जो गलत हो। भगवान कभी भी ऐसा काम नहीं करते जो गलत हो। आप लोगों ने रास का मतलब ही गलत समझा है, इसलिए आप रास का अर्थ ही गलत कर रहे हैं। आज रास का सही अर्थ कौन कौन सुनना चाहेगा? यहां वाली मैया हाथ उठाओ। मेरी मां सुनो, रास का मतलब क्या है? आज तक हम लोगों ने रास का अर्थ ही गलत समझा, गलत किया। भगवान श्री कृष्ण कोई भी गलत काम नहीं करते, क्योंकि वो भगवान है, वो योगी है। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा। वो योगियों के भी योगी हैं, तो वो गलत काम कैसे करेंगे? लेकिन आज रास का अर्थ क्या बोलते हैं? तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला, ऐसा लोग कहते हैं। इससे अर्थ ये निकलता है कि आपने रास का अर्थ गलत किया। आज मैं सही अर्थ बताऊंगा। चलो एक बात बताओ, भगवान कृष्ण ने, अब ध्यान से सुनना और मेरे प्रत्येक सवाल का उत्तर आप देना। बताओ, भगवान श्री कृष्ण ने रास किनके संग रचाया? जोर से। गोपियों के संग। ये गोपियों में एक गोपी शंकर जी भी गोपी बनकर आए, हाँ या ना? अब बताओ, जो गोपियों के संग भगवान ने रास रचाया, वो गोपियां किस लेवल की थी? किस लेवल की गोपियां थी? कि शंकर जी गोपी बनकर के आए हैं। पार्वती जी से कहते हैं, हमें भी माथे पर मांग सजा दो, चूड़ियां पहना दो, हमें भी साड़ी पहना दो, हम भी उस रास में जाएंगे। अब बताइए, भगवान श्री कृष्ण ने जब रास रचाए तो उस रास में शंकर जी आए कि नहीं? अब बताओ, क्या शंकर जी, अब जरा शंकर जी का परिचय दो। कौन है ये शंकर जी? ये वही शंकर जी हैं जिन्होंने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। ये शंकर जी वो शंकर जी हैं जिन्होंने कामदेव को जलाकर, जोर से, हाँ या ना? शंकर जी ने कामदेव को जलाकर। अब बताइए, जो शंकर जी कामदेव को जलाकर भस्म करते हो, क्या उन शंकर जी को कोई काम वासना सता रही थी क्या, जो भगवान कृष्ण से रास में सम्मिलित होने गए हैं? कोई शंकर जी कामी है क्या? अरे भैया, वो जो रास था, वो रास शंकर जी जो कामदेव को जलाने वाले, वो हाथ जोड़ के कह रहे हैं, हे श्याम सुंदर, हमें अपने रास में सम्मिलित कर लीजिए। मतलब ये जो रास है, ये वासना की लीला नहीं, ये तो भक्त और भगवान के मिलन की लीला है। ये कोई काम वासना की लीला? शंकर जी कोई कामी, भगवान कृष्ण के पास कामी भाव से जाएंगे? गोपियां कौन है ये जो गोपियां है ना मेरी मां, ये गोपियां जन्म जन्म की साधु संत इस जन्म में गोपी बनकर आई और वो भगवान के संग रास रचाकर। रास का मतलब क्या है? मिलन। जैसे हमारा और आपका मिलन हुआ रायपुर में, तो मिलन किसके माध्यम से हुआ? भागवत जी के माध्यम से। हमारे और आपके मिलन में माध्यम कौन बना? फास्ट उत्तर दो। हमारे और आपके मिलन में माध्यम कौन बना? भागवत जी। अभी कुछ वर्ष पहले, कुछ महीनों पहले हमारे देश में एक सम्मेलन हुआ जिसे G20 सम्मेलन बोला गया। कौन सा सम्मेलन हुआ? जोर से। G20। उसमें क्या हुआ?
पूरी दुनिया के नेता आए और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से मिले। जो मिलन था दुनिया के सारे नेताओं का, उस मिलन को क्या नाम दिया गया? जोर से, G20 दिल्ली में हुआ था ये। पूरी दुनिया के नेता आए और आपस में जो मिले भारत में, उस नेताओं के मिलन का, अन्य देशों के मिलन का जो नाम दिया गया वो क्या नाम था? जोर से, G20। जैसे उस मिलन का नाम G20 था, जैसे हमारे और आपके मिलन का नाम भागवत है, ऐसे भक्त और भगवान के मिलन का नाम रास है। ये मिलन था। किसका मिलन था? वेद की ऋचाएं हैं गोपियां। जब राम जी त्रेता युग में 14 वर्ष के लिए वनवास को गए तो राम जी के रास्ते में बहुत संत मिले। सबने कहा, हे राम जी मेरी कुटिया पर आओ, चरण रखो, जरा बैठो, जरा बातें करो। बहुत संतों ने कहा, राम जी किस किस की कुटिया पर जाते? तो राम जी बोले, जिनकी कुटिया में मैं आ गया सो आ गया, पर जो नहीं आ पाया, अब संतों की इच्छा थी कि मैं थोड़ा आपको कुछ खिलाऊं, पिलाऊं, बिठाऊं, बातें करूं, तो समय तो था नहीं। तो राम जी बोले, मैं अगले जन्म में कृष्ण बनकर आऊंगा, तुम सभी संतों तुम गोपियां बनकर आ जाना, मैं तुम सबके गले लगकर जो जो तुम्हारी इच्छा है बातें करने की, गले लगने की, बैठने की, मैं तुम सबके संग रास रचाकर तुम सबकी इच्छाएं पूरी करूंगा। वो इच्छाएं क्या थीं? क्यों जी? अच्छा ये बताओ, मां अपने बेटे के गालों को चूमती है कि नहीं? हाँ या ना? मां अपने बेटे के गालों को चूमती है। अब बताओ, क्या ये गालों का चूमना मां के द्वारा, क्या ये गलत है? उत्तर नहीं, नहीं ना। गालों का चूमना, मां अपने बेटे के गालों को चूमे, इसमें क्या गलती है? तो भक्त कौन है? भक्त कौन है? भक्त बच्चा है। हम कौन है? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, हम बच्चे हैं भगवान के। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं किसकी। हम सब बच्चे हैं और हम बच्चों की इच्छा हो, हे प्रभु एक बार हम आपके गले लगना चाहते हैं। अच्छा, आपको भगवान मिलेंगे तो क्या आपका मन नहीं करेगा गले लगाने का? बोलो। राधे, इस तरफ भक्त बहुत खड़े हैं। आवाज आ रही है मेरी मां? आवाज नहीं आ रही है? अरे भाई, वहां आवाज नहीं जा रही है, देखो जरा। आ रही है आवाज? ओहो, आवाज नहीं आ रही है वहां, देखो जरा। जितने पांडाल के अंदर हैं उतने तो लगभग पांडाल के बाहर भी हैं। आवाज नहीं आ रही है? ओहो, आवाज नहीं आ रही है वहां। गए हैं? आ रहे हैं। आशा रख पगली आएगी, आवाज आएगी। देखो बेचारे, आवाज नहीं आई तो ऐसे तड़प गए जैसे मछली तड़पती है कि आवाज नहीं आ रही है कथा में। आप सबका देखो ये आशीर्वाद, आप सबका ये प्यार हमें मिल रहा है, ये कितनी बड़ी कृपा है। आप, हम रायपुर आए, छत्तीसगढ़ आए, और जो आप लोग आए ना, तो ये आप लोग जो हमें आशीर्वाद देने आए, अपना प्रेम देने आए, ये सिरोधार्य है, इसे हम स्वीकार करते हैं। हजारों लोग, भैया आवाज पहुंचाओ वरना बेचारे हजारों भक्त वंचित रह जाएंगे। गए? आए तो बता देना मेरी मां, आवाज आए तो बता देना। नहीं आ रही है? अच्छा, जल्दी जाओ बेटा दौड़ के। रास की पूरी बातें सबको सुननी है ना, इसलिए सबको आवाज आनी चाहिए।
सुनो, ये जो रास है वो साधु संत जो त्रेता में राम जी जिनको मिल नहीं पाए, राम जी ने कहा अगली बार आना, और भगवान सबके माँ बाप हैं, हम सब भगवान के बच्चे हैं। और बताओ आप में से कितनों का मन करता है कि एक बार भगवान मिले तो गले से लगाएं? करता है ना? एक बार भगवान मिले तो अपनी गोद में बिठाएं, प्यार करें, बात करें। अरे भगवान को गोपियां गले लगा रही हैं तो तुम ये क्यों सोचते हो कि भगवान के अंदर कोई वासना है? अरे माँ अपने बेटे को गले लगाती है, गालों को चूमती है, तो क्या माँ के अंदर कोई वासना होती है? ये तो भक्त की इच्छाएं पूरी कर रहे हैं भगवान कि मेरे राम मुझे गले लगाएं, मेरे श्याम सुंदर मुझे गले लगाएं, मुझे अपने पास बिठाएं। ये मिलन था, लेकिन इस लीला को कुछ लोगों ने वासना से जोड़ दिया। क्योंकि हम स्वयं वासना में डूबे हैं ना, इसलिए भगवान की लीलाओं को भी वासना की दृष्टि से देखते हैं। शंकर जी उस लीला में आए, स्त्री बनकर सम्मिलित हुए। नारद जी आए, स्त्री बनकर सम्मिलित हुए। गोपी मतलब स्त्रियां नहीं, गोपी एक भाव है। गोपी एक, जोर से, गोपी एक, गोपी भाव मतलब जैसे भरत भाव, जैसे एक भाव है भरत भाव। कौन सा भाव? भरत जी जैसा भाव, कि भरत जी राम के सिवा कुछ नहीं चाहते, खड़े खड़े गिर जाते हैं। राम वनवास पैदल गए तो भरत जी बोलते हैं मैं सिर के बल जाऊंगा। राम जी जमीन में सो रहे हैं तो भरत जी बोले मैं जमीन में गड्ढा खोद कर सोऊंगा। हाँ या ना? ये भरत भाव है। ऐसी गोपियों की तरह प्रेम करने वाले को गोपी भाव बोलते हैं। गोपियों का प्रेम निश्चल था, निष्कपट था, कोई वासना नहीं थी। गोपियां कोई सामान्य स्त्रियां नहीं थीं। जन्म जन्म के साधु संतों को, जन्म जन्म के ऋषि मुनियों को, जन्म जन्म के तपस्वी भक्तों को, वेद की ऋचाओं को भगवान ने गोपी बनाकर भेजा और सबको एक साथ मिलकर जो लीला की, उस लीला का नाम रास रखा। शंकर जी भी उस लीला में गए गोपी बनकर, तो कोई विषय वासना लेके गए शंकर जी क्या? तो बताओ रास रचाना सही है या गलत है? मीराबाई ने कृष्ण को किस भाव से भजा? उत्तर दो। मीरा ने भगवान को किस भाव से भजा? पति के भाव से। किस रूप में देखा? पति के रूप में। अब बताओ मीरा का कृष्ण को पति रूप में देखना सही है या गलत है? उत्तर सही है। ऐसी मीरा जैसी ना जाने कितनी स्त्रियां जो कृष्ण को पति रूप में चाहती हैं, उन सबको भगवान द्वापर में गोपी बनाकर जन्म देते हैं और सबको मिलते हैं। वो मिलन रास होता है, वो रास है, वो जीवात्मा और परमात्मा का मिलन है। वो भक्त की प्रत्येक कामना की पूर्ति है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। यशोदा ने पुत्र रूप में देखा, द्रौपदी ने भाई के रूप में देखा, अर्जुन ने सखा के रूप में देखा, तो गोपियों ने पति के रूप में देखा। क्या बुरा है इसमें? कोई स्त्री यदि कृष्ण को अपना पति मानती है तो त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम। ये लाइन बोलो मेरे संग, त्वमेव सर्वम। सिर्फ इतना बोलो, त्वमेव सर्वम मम देव देव। इस लाइन का जरा अर्थ बताओ क्या हुआ? कि हे प्रभु आप ही हमारे सर्वस्व हैं, आप ही हमारे सर्वस्व हैं, सब कुछ हैं। अब सब कुछ में पति आ गया कि नहीं? आ गया कि नहीं? तो फिर कोई कृष्ण को पति भाव से पूजे और भगवान उसे गले लगाएं तो आपको क्या दिक्कत है?
इसलिए भगवान की ये जो रास की लीला है ये मिलन है। फास्ट बताओ, रास का मतलब क्या हुआ? रसो वैसा, कृष्ण का एक नाम है रस। जिस मिलन में सारे रस हो, हास्य रस भी हो, करुण रस भी हो, जितने रस हैं सारे हों, भयानक रस भी हो, विभत्स रस भी हो, जितने रस हैं सारे रसों का समन्वय समावेश जहां हो वही रास है। जहां सारा था, हंसी भी थी, हंसना भी था, रोना भी था, रूठना भी था और मनाना भी था, सारे रस थे। भयानक रस भी है। छोड़कर चले गए कृष्ण, गोपियों को पूरी दुनिया भयानक सी लग रही है। सारे रसों का के अधिष्ठात्र तो भगवान है। तो चलो बताओ, रास का मतलब क्या हुआ? उत्तर दो सब। रास का मतलब क्या हुआ? मिलन। किसका मिलन? किसका मिलन? भक्त और भगवान के मिलन का नाम क्या है? भक्त और भगवान के मिलन का नाम रास है। ये कोई विषय वासना की लीला है क्या? उत्तर, कामदेव हम सबको परेशान कर सकते हैं, भगवान को क्या परेशान करेंगे? कामदेव आया, बोले मेरे से युद्ध कर लो। भगवान बोले चलो। रास रचाए, कामदेव ने सारे बाण चलाया पर भगवान का बाल भी बांका ना हुआ। तब कामदेव शरण में आए और भगवान को अच्युत कह करके बुलाया। जो भगवान कृष्ण का नाम अच्युत पड़ा वो रास के समय कामदेव ने नाम दिया। आप च्युत नहीं होते इसलिए आपका नाम अच्युत है। आप च्युत नहीं होते इसलिए आपका नाम क्या है? अच्युत। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, हम सब गाते हैं। भगवान का नाम है अच्युत। अच्युताय नमः। भगवान को अच्युत। कामदेव शरण में आकर गिरा, प्रभु आप मुझे क्षमा करो। तब भगवान ने कामदेव को पुत्र रूप में स्वीकार किया और भगवान कृष्ण के जो प्रथम पुत्र बने वो कामदेव बने। कौन बने? कामदेव। भगवान के प्रथम पुत्र कौन बने? कामदेव। भगवान के प्रथम पुत्र का नाम क्या है? जोर से। भगवान के प्रथम पुत्र का नाम है प्रद्युम्न और प्रद्युम्न कामदेव हैं। भगवान काम के बाप हैं। काम भगवान का क्या बिगाड़ेगा? भगवान तो कामदेव के बाप हैं, तो बच्चा बिगाड़ेगा क्या? भगवान बाप हैं। इसलिए भगवान को लेकर के ये जो रास को लेकर के जो समाज में गलतफहमियां हैं, आज मैंने आपकी दूर करने की कोशिश की। तो बता दो सबको, रास का मतलब क्या हुआ? जोर से, ऐसे नहीं मेरी मां, थोड़ा जोर लगा के बोलो। रास का मतलब क्या हुआ? ये भक्त और भगवान का मिलन। ये कोई विषय वासना की लीला। लोग विषय वासना की दृष्टि से इसलिए देखते हैं क्योंकि खुद में विषय वासना भरी है। इसलिए जाकिर जो चोर गंवार संत मुनि ज्ञानी, जस आपन तस दूसर जानी। जो जैसा होता है वो वैसा देखता है। तो भगवान ने गोपियों के संग रास रचाकर, ये गोपियां
संत हैं। त्रेता युग में राम जी जब सिया माँ से विवाह करने गए, सारी स्त्रियों ने बोला, माता सीता की सखियों ने, क्या कृष्ण हमें पति के रूप में मिलेंगे? राम जी बोले, इस जन्म में तो नहीं, अगले जन्म में हम आप सबको प्राप्त होंगे। आज भगवान को गोपियां मिलने आई, सारा काम छोड़ छोड़ के आई। कोई पुत्र को दूध पिला रही थी, पुत्र को छोड़ दिया। कोई पति की सेवा कर रही थी, पति को छोड़ दिया। कोई सास की सेवा, सास की, सारा काम छोड़ छोड़ गोपियां कृष्ण से मिलने के लिए आई। भगवान को मिलना चाहती हैं गोपियां। अच्छा बताओ, जीवन का आखिरी सत्य क्या है? जीवन का अंतिम सत्य क्या है? जोर से, जीवन का अंतिम सत्य क्या है? मृत्यु। आप कह रहे हैं मृत्यु, एक बार फिर सोच के बताइए, जीवन का अंतिम सत्य क्या है? बोलो। जीवन का अंतिम सत्य है, जीवन का अंतिम उद्देश्य है, जीवन का अंतिम लक्ष्य है कृष्ण को पाना। और गोपियां सारा काम छोड़ छोड़ करके उस अंतिम सत्य को पाने के लिए चल पड़ी हैं। ईश्वर सत्य है, उस सत्य की प्राप्ति के लिए निकल पड़ी। बेटा मिल गया, परिवार मिल गया, पैसा मिल गया, पर जो अंतिम सत्य है अभी वो हम उससे दूर हैं। गोपियां दौड़ पड़ी। बेटा दोहंत्यो भी ययो काश्चित दो हम हित्वा समुत्सुकाः। गोपियां बच्चों को छोड़कर, दूध पीता बच्चा, पति को, परिवार को छोड़ छोड़कर दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। उत्कंठा तो देखिए, जैसे आप लोगों की उत्कंठा कथा सुनने की है, अरे जिनकी कथा सुनने की उत्कंठा इतनी है, उन कृष्ण से मिलने की उत्कंठा गोपियों की कितनी रही होगी। जिनकी कथा की उत्कंठा इतनी है, उन कृष्ण की उत्कंठा गोपियों को कितनी। सारी गोपियां छोड़ छोड़ आई काम। अच्छा बताओ, कर्म बड़ा है या धर्म बड़ा है? फास्ट। कर्म और धर्म, इन दोनों में श्रेष्ठ क्या है? कर्म बड़ा है। इस बात से कितने लोग सहमत हैं कि कर्म बड़ा है? अब नीचे, धर्म बड़ा है, कर्म से बड़ा धर्म है। ये कितने लोग इस बात से सहमत हैं? आधे लोग कर्म को बड़ा मानते हैं, आधे लोग धर्म को बड़ा मानते। हम मोहर लगा दें, कर्म बड़ा या धर्म बड़ा? भैया, कसाई गाय काट रहा है तो वो अपना कर्म ही तो कर रहा है। बकरा काटने वाला कर्म ही तो कर रहा है। शराब पीने वाला कर्म ही तो कर रहा है। शराबी क्या कर रहा है? बोला मैं अपना कर्म कर रहा हूं। कर्म बड़ा होता तो कसाई का गाय काटना भी तो उसके लिए कर्म है। क्या वो काम बड़ा हो गया? ना, कर्म बड़ा कब होगा? जब वो कर्म धर्म से जुड़ेगा तब। धर्म ही बताएगा कि कौन सा कर्म करें और कौन सा कर्म। कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक कर्म वो जो करने योग्य हैं और एक कर्म वो जो करने योग्य नहीं है। तो कौन बताएगा कि कौन सा कर्म करें और कौन सा ना करें? धर्म। धर्म ही बताएगा कि कौन सा कर्म करें और कौन सा ना करें। एक लड़का था, वो गांव की, मोहल्ले की सारी लड़कियों को छेड़ता था, लेकिन अपनी बहन, उसकी बड़ी सुंदर बहन थी, जवान थी, वो अपनी बहन को नहीं छेड़ता। उसे देखता तो उसके अंदर कोई वासना जागती नहीं। वो अच्छे से रहता, अपनी बहन को अच्छे से रखता और अच्छे से रहता, उसके साथ कोई वो दुर्व्यवहार नहीं करता। पर वही लड़का जब पड़ोस में जाता तो बहुत सारी बहन बेटियों को वो गलत कमेंट करता, गलत दृष्टि से देखता। वही लड़का अपनी बहन को अलग नजरिए से देखता है, दूसरी लड़की को अलग नजरिए से। अब बताओ क्यों ऐसा है?
जिस नजरिए से वो गांव मोहल्ले की लड़कियों को देखता है, उसी नजरिए से वो अपनी बहन को क्यों नहीं देखता? किसने रोका है? उत्तर दो, बोलो। आप जिस नजरिए से अपने पति को देखती हो, क्या उसी नजरिए से अपने पिता को देखती हो? ना। किसने रोका है? जोर से, किसने? कौन है ये बताने वाला? यार ये तेरी बहन है, ये तेरा बाप है। कौन है जो बाप और पति में फासला करता है? कौन है वो जो ये बताता है कि बाप के साथ अलग व्यवहार और पति के साथ अलग व्यवहार? जो व्यवहार बाप के साथ होगा वो पति के साथ नहीं होगा, और जो व्यवहार पति के साथ होगा वो बाप के साथ नहीं होगा। कौन है ये? जो व्यवहार पत्नी के साथ होगा वो व्यवहार बहन के साथ नहीं हो सकता। कौन है ये बताने वाला? यही है धर्म। लोग कहते हैं महाराज जी हम धार्मिक नहीं हैं। अरे पागल, धर्म तो रग रग में समाया है। धर्म है इसलिए व्यवस्था है। धर्म खत्म हो जाएगा तो कोई बाप बाप ना रह जाएगा, कोई बेटी बेटी ना रह जाएगी। कुत्ता, कुत्ता क्या ये जानता है कि ये मेरी मां है? कुत्ता का पिल्ला जिस मां से पैदा होता है ना, वो उसी मां के साथ संबंध बना लेता है जवान होने पर। वो अपनी बहन के साथ संबंध बना लेता है जवान होने पर। हाँ या ना? और ये केवल कुत्ता नहीं, बंदर, भालू, हर जानवर, सब में ये होता है। क्यों होता है जरा उत्तर दो। पर ये मनुष्यों में नहीं होता। ये मनुष्यों में, बस मुझे ये बताओ कि जो सारे काम जानवरों में होते हैं वो मनुष्य में क्यों नहीं होते? क्योंकि मनुष्य के अंदर क्या है? जोर से, धर्म है। यदि धर्म मर गया तो तुम और कुत्ते में कोई अंतर कहां रहेगा? और आजकल का जो कल्चर है जिसे लिव इन कहते हैं, रिलेशनशिप में लोग रह रहे हैं आजकल के लड़का लड़की पढ़ने लिखने के नाम पर लिव इन में रह रहे हैं। ये क्या है? ये वही जानवरों वाला कल्चर तो है। ये वही है। ये कुत्ता कुतिया वाला कल्चर है। आज इस पुरुष के संग, कल उस स्त्री के संग। आज इस पुरुष के संग, कल एक साल बदला तो स्त्री भी बदल गई, एक महीना बदला तो पुरुष भी बदला। ये क्या है? हमारे यहां ये शोभनीय नहीं है। शोभनीय है? हमारे यहां एक नारी ब्रह्मचारी और एक पतिव्रता नारी, जिसे पतिव्रता कहते हैं। हमारे यहां पतिव्रता स्त्री होती है और पत्नी व्रता पुरुष होता है। एक नारी ब्रह्मचारी, और जो एक नारी ब्रह्मचारी हो, जो एक पति से पतिव्रता हो, उसके लिए ये लिव इन जैसी बातें सुनने में भी अपराध है। हम धर्म वाले लोग हैं, धर्म जिंदा है हमारा। इसलिए भारत में, केवल भारत नहीं पूरी दुनिया में, केवल भारत सनातन संस्कृति ऐसी है जिस संस्कृति में आज भी चरित्र को महत्व दिया जाता है। दुनिया में बताइए कहां चरित्र है? दुनिया में तो स्त्रियां यदि तलाक 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 हो गया तो वो वापस यदि अपने पति के पास आएगी तो गैर मर्द के से होते हुए आएगी। हाँ या ना? पर हमारे भारत की स्त्री पतिव्रता मानी गई है। दुनिया में किसी स्त्री को भारत की सनातन संस्कृति की स्त्री से तुलना नहीं कर सकते। हमारी भारतीय नारियां जो हैं ये पतिव्रता नारियां हैं। क्यों? क्योंकि जितना धर्म सनातन संस्कृति की स्त्रियां और पुरुषों में जितना धर्म है, दुनिया में किसी के पास इतना धर्म नहीं है। हमारा धर्म हमें श्रेष्ठ बनाता है। हमारे भारत में विधवा स्त्रियां होती हैं। दुनिया में किसी देश में विधवा होती हो तो बताओ?
कोई विधवा नहीं होता विदेशों में, दुनिया में। वहां तो एक पति गया तो दूसरा जिंदाबाद, दूसरा गया तीसरा। अभी हम इंग्लैंड गए थे, अभी इंग्लैंड में कथा थी, हम इंग्लैंड गए, वहां के कल्चर को देखा हमने। वहां पर शादियां होती हैं सिर्फ 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए। हर चौथे साल 5-10 साल तक तो किसी किसी की शादी चलती है वहां, लाखों में कोई एक होगा। वहां तो हर 2 साल में दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, मरते मरते आदमी 50 कर लेता है। जवानी किसी के संग गुजरी, बुढ़ापा किसी के संग, ऐसा है वहां। वहां की स्त्रियां भी इस बात की आदी हैं, एक नहीं दूसरा जिंदाबाद, दूसरा नहीं तीसरा जिंदाबाद। वहां का कल्चर ही ये है, और ये कल्चर हमारे यहां कुत्तों का है। जो कल्चर वहां इंसानों में है वही कल्चर हमारे यहां कुत्तों में लागू है, कि आज इस कुतिया के संग घूमा, कल उसके संग, परसों उसके संग, नरसों उसके संग। हमारे यहां पतिव्रता स्त्री होती है। पतिव्रता मतलब विधवा, विधवा का मतलब पति मर जाए तो उसी की विधवा रहकर वो जिंदगी गुजार देगी, लेकिन पराये पुरुष की तरफ कभी नजर उठाकर नहीं देखेगी। ये केवल भारत में है। ये स्त्रियां पूरी दुनिया में आपको मिलेंगी तो केवल भारत में। इसलिए भारत की स्त्री को लक्ष्मी कहा जाता है, देवी कहा जाता है, वरना दुनिया बेबी कहती है, हमारे यहां देवी कहते हैं। हमारे यहां बेटी हुई लक्ष्मी है, पत्नी आई लक्ष्मी आई। इसलिए भारतीय संस्कृति को समझिए, सिद्धांतों को समझिए। हमारे देश की स्त्री चरित्रवान है, देश का पुरुष चरित्रवान है। स्वामी विवेकानंद जी गए विदेश में, एक महिला बोली, वाह विवेकानंद जी आप कितने सुंदर हैं, आप मेरे से विवाह कर लो, एक विवेकानंद और पैदा होगा, वो भी आपकी तरह देश की सेवा करेगा। स्वामी जी बोली, ये महिला क्या बोल रही है, तुझे मेरे जैसा बेटा चाहिए? हाँ, बोले आप मेरे से विवाह कर लो। स्वामी जी बोले कि मैं, तुम्हें बेटा चाहिए ना मेरे जैसा? हाँ। तो आज से स्वामी विवेकानंद जी उसके पांव में गिर गए, बोले आज से तू मेरी मां, मैं तेरा बेटा। ये भारत का पुरुष है, ये कल्चर है हमारा, ये हमारा संस्कार है कि हम पराई स्त्री को देखते हैं तो मां के नजरिए से, बहन और बेटी के नजरिए से। ये भारत की दृष्टि है, ये भारत का दृष्टिकोण है। दुनिया कहती है यार अमेरिका बहुत तरक्की कर गया, लंदन जापान बहुत तरक्की कर गए, भारत इतना भक्ति पूजा पाठ से जुड़ा, पर तरक्की तो कुछ हुई नहीं, गरीबी है। सुनो, अमेरिका, लंदन, जापान, पेरिस की तुलना भारत से मत किया करो। कोई धन से बड़ा हो गया तो हो गया। बताओ, आपसे सवाल पूछता हूं, आपके छत्तीसगढ़ में कौन बड़ा है, वो जो पैसे वाला है वो, या जो चरित्र वाला है वो? एक के पास पैसा बहुत है, रावण था तो लंकापति, पर चरित्रहीन था। और राम घास की झोपड़ी में रहते थे, 14 साल घास की झोपड़ी में रहे, पर आई सूप न खा, देखा तक नहीं उसे। राम चरित्रवान रहे, चरित्रवान बनकर जिए, और रावण चरित्रहीन बनकर लंका सोने की थी, और राम चरित्रवान थे। बताओ आज समाज में पूजा किसकी है, पैसे वाले रावण की या चरित्रवान राम की? बड़ा कौन है साहब, पैसे वाला या चरित्र वाला? तो फिर दुनिया चरित्रवान नहीं है, धनवान है। लेकिन भारत धनवान है कि नहीं, मैं मोहर नहीं लगाता, पर चरित्रवान है, मैं मोहर लगाता हूं इस बात पर। बताओ, तुम्हारी दादी, तुम्हारी नानी, तुमने भी अपने मोहल्ले पड़ोस, अपने परिवार में कुछ स्त्रियों को देखा होगा
जिनके पति की मृत्यु के बाद सारी जिंदगी गुजार दी और अपने चरित्र पर दाग नहीं लगने दिया। ऐसी स्त्रियां हमारे समाज में हैं या नहीं? हाँ या ना? हमारे देश में ऐसे साधु संत हैं जिन्होंने विवाह नहीं किया और सारी जिंदगी भगवान के चिंतन में निकाल दिया, चरित्र में एक दाग नहीं लगने दिया। ये तपस्या केवल भारत में संभव है। दुनिया में कहीं ऐसी तपस्या हो रही हो तो बता दो मुझे। अरे होगा कोई पैसे में बड़ा, अमेरिका, लंदन, जापान, पर हम चरित्र में बड़े हैं। इसलिए हमारे यहां चरित्रवान भगवान प्रभु राम की पूजा होती है। राम चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन। आपके पास आपका कैरेक्टर ही नहीं है, चरित्र ही नहीं है, तो आप कैसे बढ़े? पैसे तो वैश्याओं के पास भी बहुत होते हैं। वैश्या पैसे से बड़ी हो गई क्या? फिर इसलिए मेरे नौजवान दोस्तों, पैसा कम कमाना, पर जब तक जीना चरित्रवान बनकर के जीना, क्योंकि ये भारत है, यहां की माटी चरित्रवान बनाती है। हमारे भारत के राजाओं का इतिहास बताऊं आपको। हमारे देश में स्त्रियां जौहर करती थीं। क्या करती थीं? जोर से क्या करती थीं? जौहर का मतलब क्या है? जौहर का मतलब होता था आग की बहुत बड़ी कुंड होता था आग का, उस आग के कुंड में जलती हुई लपटों में वो भारत की वीरांगनाएं कूद जाती थीं और जिंदा जल जाती थी। क्यों होता था ये? क्या जरूरत थी भारत की? हजारों स्त्रियों ने जौहर किया। क्यों किया? क्योंकि जो मुगल थे ना, जब मुगल राजा हिंदू राजा को हरा देता था तो उसकी पत्नी के साथ वो दुराचार करता था, इसलिए वो आपके साथ दुराचार ना करे, इसलिए ये जौहर हो जाती थी। तो एक प्रश्न खड़ा होता है, जौहर ही क्यों? अरे तलवार मार लेती मर जाती, क्योंकि सबसे दर्दनाक मृत्यु जलने में होती है। तलवार से मरना आसान है, गोली से मरना आसान है, पर आग में जलकर मरना सबसे दर्दनाक है। तो भारत की स्त्रियों ने आग में जल के मरना क्यों चुना? तलवार से गर्दन एक दूसरे के काट देती, मर जाती। बोले जो मुगल राजा थे, जो हिंदू राजाओं को हरा करके यदि उनकी पत्नियां तलवार से मरती थीं तो उनके मरे हुए शरीर के साथ वो बलात्कार करते थे। उनके मरे हुए शरीर के साथ वो बलात्कार करते थे। इसलिए भारतीय जो नारियां थीं, उन्होंने कहा कि शरीर मिल गया मरा हुआ तो शायद वो कुत्ते नोच नोच के खाएं, लेकिन हम इसलिए अग्नि में जल करके जौहर करेंगे। ये भारतीय नारी है, चरित्र पर आंच नहीं आने देंगी, जल जाएंगी। आप समझ रहे हैं? आप यहां तक कि पृथ्वीराज चौहान की धर्म पत्नी माता संयोक्ता, उन्होंने 10,000 स्त्रियों के साथ जौहर किया था। हजारों स्त्रियां भारत में जौहर करती थी, आग में जल जाती थी, लेकिन अपने चरित्र पर दाग नहीं लगने देती थी। ये भारत का चरित्र है साहब। बढ़ाओ अपने बच्चों को। आजकल के बच्चे पढ़ाई लिखाई कम करते हैं, आई लव यू ज्यादा खेलते हैं। स्कूल में इन्हें प्यार हो जाता है, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं है, बस आई लव यू खेल रहे हैं। और इसी आई लव यू के चक्कर में आज के नौजवान पीढ़ी अपना चरित्र बिगाड़ रही है और वो अपना शोषण करा रही हैं लड़कियां, और बहुत सारे लोग अपना शोषण करा रहे हैं। और क्या नाम देते हैं? हम प्यार करते हैं। प्यार प्यार प्यार, ये प्यार है। कोई लड़का तुम्हारा चरित्र बिगाड़ रहा है शादी के पहले, ये तुम प्यार कहते हो। प्यार नहीं, वासना है।
वो तो केवल आपके शरीर से अपनी भूख मिटा रहा है, और मिट जाएगी तो तुम्हें च्युइंगम की तरह जैसे चबाकर थूक दिया जाता है, ऐसे लोग तुम्हारा यूज करके तुम्हें थूक करके चले जाएंगे। ये प्यार व्यार नहीं है, ये दुनिया तो तुम्हें छूना ही चाहती है। यदि तुम चाहती हो कि दुनिया छुए तो दुनिया तो बैठी है आपको छूने के लिए। आप चाहती हो कि दुनिया हमें लूटे तो दुनिया तो बैठी है आपको लूटने के लिए। बेटा पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो, अपनी स्थापना कर लो, समाज में प्रतिष्ठित हो जाओ, कुछ नाम कमा लो, कुछ इज्जत कमा लो, कुछ पैसा कमा लो, समाज की सेवा करो, माँ बाप का नाम गर्व से रोशन करो, अच्छे काम करो। किसी लड़का लड़की के चक्कर में फंसकर अपना भविष्य ना बर्बाद करो। कोई आपसे प्यार, लड़कियां बड़ी भावुक होती हैं, कोई लड़का आई लव यू कह दे तो नहीं लगता वाह हमसे कितना प्यार करता है। फिर से निवेदन करूं, कोई आपसे प्यार नहीं करता, आपके शरीर से प्यार करता है। भूख मिट जाएगी तो थूक के चला जाएगा। अब आपको यदि मर्जी है कि कोई हमें यूज करे और आप मर्जी से करा रही हो तो कराओ, सामने वाले का क्या दोष है, दुनिया तो बैठी है। इसलिए चरित्रवान, झांसी की रानी जब मरी उसकी उम्र क्या थी आप बताओ। मैया बेटा आप बताओ, आप झांसी की रानी जब मरी उस समय उम्र क्या थी झांसी की रानी की? 26 साल। अच्छा बताओ भैया आप लोग, झांसी की रानी कितने साल की थी जब वो शहीद हुई? हाँ हाँ 23 खूब लड़ी मर्दानी वो तो। हाँ झांसी की रानी के किले को घेर लिया अंग्रेजों ने, सन 57 की बात है। उस समय तलवार लेकर उसका एक बच्चा था, पीठ में बच्चे को बांधती है। आगे उस बच्चे का क्या हुआ कोई नहीं जानता, लेकिन जब वो अपने झांसी के महल से अंग्रेजों से घिर गई, कुछ गद्दारों ने गद्दारी कर दी और जब जंगल की ओर 50 फीट ऊपर से घोड़े को कुदाया और जंगल की ओर भागी, गोली लग गई घोड़े को, अंग्रेजों का सिर काटती हुई भाग रही, वो जा रही है आत्मरक्षा के लिए, अंग्रेजों को मारती हुई जा रही है, काटती हुई जा रही है तलवार से, घोड़े को गोली लग गई, अंग्रेजों से घिर गई। अब तो झांसी की रानी चारों ओर से घिर चुकी थी। जब तक भुजाओं में बल, घोड़े में जान, खूब लड़ी मर्दानी वो तो। झांसी वाली खूब लड़ी, पर कब तक लड़ती? लड़ने वाली एक थी और दुश्मन सैकड़ों थे। जिन्हें साथ देना चाहिए झांसी का, वो गद्दारी कर बैठे थे। 23 साल की लड़की, पीछे बच्चा बंधा है, उसका छोटा सा बच्चा, और लड़ रही है। घोड़ा शहीद हो गया जंगल में अकेली। एक संत की कुटिया नजर आई, संत को कहा महाराज आप बाहर बैठो, मेरे बच्चे को संभालो। और पूरी सूखी घास अपने ऊपर डालकर आग लगाती, जिंदा जल गई झांसी की रानी। संत ने कहा बेटी क्यों आत्महत्या कर रही है? झांसी की रानी ने मरते समय कहा महात्मा जी कह देना दुनिया को मैंने आत्महत्या नहीं की, जब तक शरीर में जान थी मैंने देश की रक्षा की। अब मैं दुश्मनों से घिर गई हूं, अब मैं चरित्र की रक्षा करने जा रही हूं। दुश्मनों के हाथ लग गई तो वो मेरा चरित्र बिगाड़ देंगे, और मैं भारत की बेटी हूं, मैं मर जाऊंगी पर अपने चरित्र को मिटने नहीं दूंगी। जल गई जिंदा, जौहर हो गई। झांसी की रानी का इतिहास है ये। 23 साल की लड़की, और आजकल 23 साल की लड़कियां क्या कर रही हैं? कॉकरोच से डर रही हैं। आजकल की लड़कियां क्या कर रही हैं? 23 साल में आई लव यू खेल रही हैं। वो देश के लिए क्या करके चली गई?
सैकड़ों साल हो गए उसके गए हुए, आज तक लोग उसके नाम को भूले नहीं हैं। मेरी बहनों, आपका भाई होने के नाते कहता हूं, शादी करना बहुत अच्छी बात है। अपने माता पिता की राजी मर्जी से खूब बढ़िया शादी करो, पर किसी प्यार व्यार के चक्कर में ना पड़ना। प्यार करने वाले बर्बाद हुए हैं। शादी के बाद अपने पति से, अपनी पत्नी से खूब प्यार करना कौन रोकेगा? शादी के पहले जो प्यार है, समाज उसे प्यार नहीं पाप कहती है। इसलिए हम तो आपके भाई होने के नाते सब बता रहे हैं, मानना ना मानना मर्जी आपकी है। आजकल लड़कियों को अन्य धर्मों के लड़के, अन्य मजहब पंथों के लड़के पसंद आते हैं। एक लड़की ने एक मुसलमान लड़के से विवाह किया, क्या फर्क पड़ता है महाराज, कर लिया। वो लड़का उसे लेकर के दुबई लेकर गया, अन्य देशों में लेकर गया, 5 लाख 10 लाख में बेच के आया। फिर किसी दूसरी लड़की को प्यार में फंसाया, फिर ले गया दूसरे देश में 5 10 लाख 20 लाख में बेचा। ऐसे कितनी लड़कियां लव जिहाद के चक्कर में फंसकर और विदेशों में बिक चुकी हैं 10 लाख 20 लाख में। जैसे तुम कहती हो प्यार, वो प्यार नहीं है, उनका धंधा है। तुम जैसी लड़कियों को फंसाकर अच्छा खासा पैसा मिल जाता है आप लोगों से। लड़कियां बिकती हैं बाजारों में, इस बात से आप लोग जानकारी है आपको या नहीं? हाँ या ना बताओ अपनी बेटियों को ये सारी बातें। बेटियां बाजारों में बिकती हैं, जो जितनी सुंदर होगी उतना ज्यादा पैसा देके जाएगी। इसलिए ये लोग सुंदर लड़कियों को फंसाकर विदेशों में ले जाकर आपकी बहन बेटियों को बेच देते हैं। सारी जिंदगी वहां बर्तन धुलोगी और सारी दुनिया वहां के लोग आकर तुम्हारा शारीरिक शोषण करेंगे और फिर तुम्हारा प्यार धरा का धरा रह जाएगा। आंख बंद करने से काम नहीं चलेगा। मेरी बहनों, झांसी की रानी बनो, भारतीय बेटी बनो और चरित्र से समझौता मत करो। चरित्र से समझौता नहीं। भगवान कृष्ण रास रचाते हैं, रास का अर्थ हमने आपको बताया। गोपियां सारा काम छोड़कर आई। धर्म बड़ा है कर्म से। धर्म होगा तो पता चलेगा कि कौन सा काम करें और कौन सा काम ना करें। धर्म का बोध होना बहुत आवश्यक है। इसलिए अपनी बेटी को, अपने बेटे को कर्म बाद में सिखाना, धर्म का बोध पहले करा देना। कर्म करना है पर धर्म युक्त कर्म करना है। देखना है पर किसे? जिसे देखने की इजाजत है उसे। खाना है पर वो खाना है जो खाने की इजाजत है वो। जाना है वहां जाना है जहां जाने की इजाजत है। तो धर्म ही बताएगा कहां जाएं, क्या खाएं, क्या बोलें, क्या ना बोलें। धर्म बहुत आवश्यक है। बच्चों को धर्म का पाठ थोड़ा पढ़ाओ। धर्म। तो मित्रों, कथा यहीं पर समाप्त होती है। तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिख दें। तो मित्रों, मिलते हैं अगली वीडियो में।